आज फिर बहुत खुशी का मौका है यहाँ नन्हेरा पंडोली गांव में। और एक बार फिर हमारा आना हुआ है नन्हेरा पंडोली गांव में। बेहद खुशी का मौका है यहाँ नसीम साहब के घर। नसीम साहब के बेटे मोहम्मद अता ने नीट एग्जामिनेशन में 667 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए हैं। ये बहुत अच्छा स्कोर है। अभी तक मैं जितने भी स्टूडेंट से मिला हूँ नीट के, उसमें इनका स्कोर सबसे अच्छा है, 667 आउट ऑफ 720। और एक और खुशी की बात, इनको कॉलेज भी मिल गया है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में इनको अलॉट हो चुका है। तो ये बहुत खुशी का मौका है। आइए मुबारकबाद देते हैं अता भाई को। बहुत मुबारक हो अता साहब। और इनके पापा भी हैं नसीम साहब, बहुत मुबारक हो। और सबको, यहाँ प्रधान जी भी हैं और तलीम भाई हैं, इजार भाई हैं और गांव के तमाम लोग हैं, सबको बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी है यहाँ। और ये जो मैसेज है वो इसलिए बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि मोहम्मद अता ने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के, इन्होंने इसी रूम से पढ़ के, देखिए यहाँ इनकी बुक्स रखी हुई है, यही सोते हैं ये इसी किताबों में, और यहीं से इन्होंने पढ़ाई करके 667 मार्क्स हासिल किए हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो गांव में रहते हैं या कहीं भी हैं यहाँ इस इलाके में, और उन वाले पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए, अगर आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं और आपके बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, अच्छे से बुक्स को पढ़ते हैं, अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशन को बीट किया जा सकता है, उसमें स्कोर किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्कोर किया जा सकता है और ये साबित किया है मोहम्मद अता ने। तो मोहम्मद अता साहब, बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर इस बड़ी कामयाबी के लिए। और आपको जो ये कॉलेज मिला है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये अभी हमें पता चला, बहुत खुशी की बात है। तो अता साहब से पूछते हैं कि ये जो इतनी बड़ी कामयाबी है, इस कामयाबी जो मिली है तो किस तरह से पढ़ाई करते थे, इसमें अभी बात करेंगे। तो अता साहब, कैसा लग रहा है आपको, ये इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिली है, 667 आउट ऑफ 720 आपने स्कोर किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जब दोबारा एक बार फेलियर मिल के दोबारा से जब इंसान को सक्सेस मिलती है, फिर ज़्यादा और अच्छा लगता है। देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने लास्ट ईयर भी इन्होंने अटेम्प्ट लिया था नीट का, जिसमें 590 मार्क्स थे इनके। तो उसके बाद इन्होंने कहीं प्राइवेट ज्वाइन नहीं किया, फिर से तैयारी की, फिर से घर बैठ के तैयारी की और इस बार 667 मार्क्स आए। तो ये एक और मैसेज है कि हम जब आप किसी टारगेट को सेट करते हैं या किसी एग्जाम को बीट करना चाहते हैं तो अप एंड डाउन्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ बनना है तो आप इससे मत घबराएं। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो इन्होंने फिर से देखा क्या कमी रह गई, उसको दुरुस्त किया, उसको ठीक किया और फिर से अच्छे से तैयारी की और इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया, 667 मार्क्स इनके आए हैं। तो वही चीज़ है कि क्या क्या इन्होंने ऐसी अच्छे से पढ़ाई की है, किस तरह से वो किया है, इन्होंने प्लानिंग की है, वही हम अता से पूछते हैं कि अता साहब, क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग थी आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए? प्लानिंग मेरी यही थी कि जो है अपना गोल सेट कर ले, डेली का गोल डेली सेट कर ले कि आज मुझे क्या करना है दिन भर। और जो है जिस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है, वीकनेस फील कर रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे अक्सर बच्चे फिजिक्स में रह जाते हैं। अब बहुत से बच्चे जिनके 550 मार्क्स आए लेकिन फिजिक्स में 70 है, किसी के आउट ऑफ 180, किसी के 60 है, तो ये फिजिक्स में बीट रहे थे थोड़ा सा। और इसकी अक्सर वजह यही है कि दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो वीक होते हैं उन्हें पढ़ते नहीं। और मेरी भी यही कमी रही थी कि मैंने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी छोड़ के चला गया था। अच्छा। कमजोरी वो वीक भी थी और उसे तब भी छोड़ के चला गया। पर इस बार मुझे पता था कि क्या वीक है, उन्हीं पे मैंने काम किया साल भर, मेरे अल्लाह ने रिजल्ट दिया। तो ये देखिए, बहुत अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के जो पॉइंट्स हैं वो इन्होंने बताए हैं कि एक स्टूडेंट्स को अपना पूरा ये इवेलुएट करके देखना चाहिए
कि वो कौन से सब्जेक्ट में उसका अच्छा है, कौन सा वीक है, किसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे न्यूमेरिकल्स हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो इन्होंने यही बताया कि लास्ट अटेम्प्ट में जब ये थे जो उसमें की जो कमियां थी कि जैसे इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक जो वीक थी उसको इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में उस पर फोकस किया। और जैसे एक मैसेज और भी मैं स्टूडेंट से मिला हूँ, कई स्टूडेंट्स के 580 570 मार्क्स हैं, तो उन्होंने बताया कि वो फिजिक्स में कम रह गए, जैसे इन्होंने भी बताया। तो वो फिजिक्स पे कम फोकस करते हैं बायो के स्टूडेंट, जबकि फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वहाँ फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। तो ये फीडबैक यहाँ अदा ने भी हमें दिया है कि हमें अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखना चाहिए कि अच्छा मैं बायो में इतना टाइम देना है, बॉटनी जूलॉजी में इतना देना है, केमिस्ट्री में इतना देना है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, उसको बार बार करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अता साहब आपने कौन सी बुक से पढ़ा, कौन सी बुक से पढ़ते थे? मेनली एनसीईआरटी को ही फॉलो किया। अच्छा, कि अक्सर पेपर वहीं से आता है और उनकी बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है थोड़ा। अब वो तरीका कहाँ मिलेगा, वो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। आपको आकाश या एलएम की टेस्ट सीरीज चूज करनी चाहिए। पढ़ाई मैंने पीडब्ल्यू से की है, जो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला। अच्छा, तो और बाकी क्वेश्चन वहीं से प्रैक्टिस करता था, लेकिन टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट में आकाश की भी की। तो देखिए अता साहब का भी ये कहना है कि जो हमारी सब्जेक्ट की बुक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने एक अच्छा फीडबैक ये बताया कि सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आपको एक वो दे दिया जाता है, उसमें से फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक पैराग्राफ है या उसमें से कि भाई, तो इसलिए बुक्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बुक्स को आप अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ताकि अगर कोई क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जाता है, घुमा के फिरा के पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाता है, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकें। आपकी जब बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस होगी, आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएगा उसको भी कर पाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये बताया है कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा अगर आपको कम्पिटिटिवनेस नहीं आ रही तो आप ऑनलाइन ऑप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन में ये है कि आपने जैसे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, 2 चैप्टर पढ़े, अब उसके क्वेश्चंस जो है आप वहाँ से देख सकते हैं कि एक तो आपने बुक्स के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और एक ऑनलाइन पोर्टल्स में जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है या डेली टेस्ट है, उससे आपको अपना लेवल पता चलता रहता है कि आप किस उसमें हैं। तो ये एनसीईआरटी प्लस ऑनलाइन पोर्टल से का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये अच्छा मैसेज है। जो खासकर गर्ल्स हैं जो घर से तैयारी कर रही हैं उनके लिए अच्छा है कि वो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू भी ऑनलाइन पोर्टल्स की हेल्प ले सकते हैं, डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट और इसके लिए। तो अदा साहब, सेल्फ स्टडी आपने जिस तरह से भी बताया कि आपने मैक्सिमम सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग की है, तो उसमें कुछ बताइए आप स्टूडेंट्स को भी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग में आप क्या कुछ कहिए। अगर टाइम हो इतना और अगर अच्छा लगे तो कोचिंग ऑफलाइन ही ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन अगर ना भी हो सके तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये घर बैठ कर भी पढ़ाई अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि जो मटेरियल आपको कोटा में 2 से 3 लाख में मिलता है वो घर बैठे 4,500 रुपये में मिल जाता है। अब आप यहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ऑनलाइन जो है इसमें थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ता है, बस ये थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ता है, बाकी फर्क यही है बस सिंसियरिटी का, और कोई फर्क मुझे नहीं दिखा। तो मतलब साहब का यही कहना है कि भाई अगर आपके पास वो है रिसोर्सेज हैं तो ऑफलाइन में कोचिंग अच्छा ऑप्शन होता ही है, क्योंकि वहाँ आपको क्लासरूम मिलता है, ग्रुप मिलता है, टीचर्स होते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन ऑप्शन में ये है कि जो चीज़ वहाँ कोटा में बहुत महंगी है वो ऑनलाइन ऑप्शन में जो वहाँ लाखों में, यहाँ 3-4 हज़ार में उसको पैकेज मिल जाता है। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर वो उससे उनको उस मोड में उनको अच्छा फील हो रहा है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ऑफलाइन के लिए ले जा सकते हैं। तो आगे अभी जैसे आपका MBBS आपका ये 667 मार्क्स आए हैं, और कॉलेज भी अभी आपको अलॉट हो गया है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ANU। तो अभी आगे क्या इरादा है आपका? जी, मेरा इरादा यही है कि अभी तो फर्स्ट ईयर में जैसे जाएंगे
तो वहाँ पता लगेगा कि इंटरेस्ट मेरा किस प्लेटफॉर्म तो पर हायर स्टडीज की तरफ जाने का हायर MS है। स्टडी उसी में करेंगे। तो यही है कि MS या MD करना है, वो जैसे अभी हो गया है, हमारी दुआ है कि आपको अच्छा वो आप जो है अच्छे डॉक्टर बने और आप हायर स्टडीज में MS या MD करें। हाँ, तो जिस दिन आप पेपर देने गए उस दिन पेपर को सॉल्व करने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरी यही है कि एडवाइस है ये बच्चों को एक पेपर देने से पहले एक दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, 24 आवर्स पहले पढ़ना छोड़ दो बिल्कुल, और भूल जाओगे कल पेपर है। पेपर के दिन, पेपर जिस दिन जब वो था उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह पेपर को कैसे करना मेरी है? स्ट्रेटजी यही थी कि मैं सोच के गया था कि बायो सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगी। अब बायो पहले अटेम्प्ट हो जाएगा तो आपके 100 क्वेश्चन है, प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। और फिर दोबारा से फिर केमिस्ट्री का आइए और उसके बाद फिजिक्स पे, और पेपर को राउंड्स में कीजिए। जैसे जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसे छोड़ के अगले की तरफ चले जाइए। फिर जब पूरा पेपर हो जाएगा फिर सेकंड राउंड पे आइए, फिर उसे देखिए। तो ऐसे ही सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक जाइए और स्पीड को बनाए रखिए, कहीं भी रुकना नहीं। जहाँ रुक गए तो टाइम तो वेस्ट होगा ही। तो पहले आपने बायो फिजिक्स, जैसे फिजिक्स थोड़ी मुश्किल पड़ती है उसके बारे में, जैसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपने बताया कि छोटे क्वेश्चंस को पहले फोकस करना चाहिए। जैसे इसमें 2 सेक्शन देते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। और फिजिक्स में सेक्शन ए भी रहता है और बी भी, ऐसे ही और सब्जेक्ट में भी। जैसे जूलॉजी थी इस बार, उसमें 15 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में। अब वहाँ करने अटेम्प्ट आपको 10 है, लेकिन उनमें 5-6 क्वेश्चन आपको बड़े भी मिलेंगे जो थोड़ा लेंदी हो गए, तो आपको छोटा क्वेश्चन वहाँ छेड़ना है, क्योंकि वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने चलो बिल्कुल सही नंबर इतने ही मिलने तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जब आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो उससे पहले आप जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करिए, और फिर जो बड़े या डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको बाद में ट्राई करिए, ताकि अगर समय आपका वक्त बचा हुआ है तो उसमें ट्राई करिए। पहले जो आप कर पा रहे हैं आसानी से उसको कर लीजिए। तो अता साहब, आपने पिछली बार भी अटेम्प्ट किया था और इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसका है नीट प्रिपरेशन का, और कॉलेज भी आपको अलॉट हुआ है। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज यही है कि वो एक सोल्यूट जो कंपटीशन यानी सेल्फ इवेल्युएशन जो आपने बात कही है, इसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अक्सर बिल्कुल तो यही खुद पे ध्यान देना चाहिए कि मेरी कमी कहाँ है। जो कमजोरी खुद की हो ना, लिख लो एक पेज पे कि मेरा कमजोर क्या है। अभी जहाँ वीकनेस आ रही है उसे सही करने की कोशिश करे, उसी पे काम करे, और अगले टेस्ट में कि इससे अच्छे नंबर लाऊंगा। बाकी मॉक टेस्ट जरूर दे, और हर संडे से मेरी तो आए है, और ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है। तो अता साहब का यही कहना है कि जो आप जो जिस तरह से जो पढ़ाई करते हैं आप, वो उसमें आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, इसमें आप वीक हैं, थ्योरी में अच्छे हैं, न्यूमेरिकल में वीक हैं तो न्यूमेरिकल पे फोकस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और हर संडे मॉक टेस्ट दें, चाहे ऑनलाइन दें चाहे ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन करें तो ऑफलाइन में ट्राई करें। ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन है, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं बच्चे ऑफलाइन, उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन एक अच्छा अवेलेबल है। कि कौन सी ऑनलाइन आपने ऑनलाइन फिजिक्स वाला से की थी, तो फिजिक्स वाला से उन्होंने ऑनलाइन हेल्प दी थी, मॉक टेस्ट और डेली टेस्ट और मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, उससे उनको काफ़ी फायदा हुआ। तो जो आप पढ़ते हैं डेली, उसमें आप उसको चेक करके देखें, और ये भी देखें कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, उस हिसाब से टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें। बाकी मिस्टेक्स के नोटबुक अलग से और बनाएंगे, और रफ लिख के देखें मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, उसको रिटर्न, ये बहुत अच्छा प्रोसेस इन्होंने बताया कि लिख के देखें अपनी चीज़ों को कि यहाँ पे उसका एक नोट्स बनाएं, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे आपको है, वो भी बना के देखें। तो ये अच्छा है, ट्विटर पे अपने आप को अपनी जो कमियाँ हैं उसको डेली नोट करें, और फिर इसको नेक्स्ट उसमें इम्प्रूव करें। तो उससे रिकॉर्ड रहता है कि अच्छा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, या ये मिस्टेक थी, ये इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन था, उसको लिखने की आदत डालें, लिख के तैयारी करने की आदत डालें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये अभी यहाँ अता साहब के पापा भी हमारे साथ हैं, उनके बज भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं
कि किस तरह से सपोर्ट करते थे आप। नसीम साहब बहुत मुबारक हो, कैसे सपोर्ट किया आपने, इतना अच्छा स्कोर आया आपके बच्चे का 667 नंबर मेहनत है। करता जी, कमरे में बैठ के खेलना जी। अच्छा, तो और आपने क्या सपोर्ट किया इनको, किस मैंने तरह? कहा कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ो, मेहनत कर रहा पढ़ाई की। अच्छा, आप क्या करते हैं नसीम साहब? खेती करो। बहुत बड़ी बात है। देखिए नसीम साहब का ये कहना है कि इन्होंने बच्चे को जो भी उसको चाहिए था वो इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड कराई, और उसने भी इस रूम में बैठ के यहाँ से पढ़ाई की और 667 स्कोर किया है, 667 आउट ऑफ 720। तो दूसरे बच्चों को के लिए आपका क्या मैसेज है नसीम साहब? मेहनत करनी चाहिए जी। मेहनत करनी चाहिए। और रात मोबाइल तो दूर का, सारी रात मोबाइल देखता हूँ, कहाँ पढ़ लेते। जी जी। तो और कुछ उनके लिए, माँ बाप के लिए क्या मैसेज है आपका? उन्हें भी चाहिए अपने बच्चों को ध्यान रखा जी, और जो उनको ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करें। तो नसीम साहब का भी यहाँ, अता साहब के जो अब्बा जी हैं, पापा हैं, उनका ये कहना है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें और उन्हें जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, और जो रिसोर्सेज उन्हें दिए गए हैं जैसे मोबाइल है उसका वो अच्छे से इस्तेमाल करें, पढ़ाई के लिए उसे यूज़ करें। और माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उसको कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ प्रधान जी भी हैं अंधेरा से, कुछ कहेंगे नसीम साहब? जी, मेरा सभी लोगों से निवेदन है, सभी बच्चों से निवेदन है, जिस तरह से मोहम्मद अता ने सेल्फ स्टडी करते हुए इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, मेरा सभी से निवेदन ये है कि सभी बच्चे इसी तरीके से अपनी पढ़ाई में, और जो उनके पास टाइम भी है, उम्र भी है, उस लिहाज से वह अपना सेल्फ स्टडी करते हुए ऐसे ही अंकलावा और माता पिता सभी लोगों के यही है निवेदन है कि वो भी अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए पूरी छूट दें। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए, और आपसे भी मुझे ये उम्मीद है कि आप अपना टाइम छोड़कर जो देश के बच्चों के लिए जो आप कर रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है यहाँ इन्होंने कि भाई मेहनत करनी चाहिए, और सभी स्टूडेंट्स को और मेहनत करनी चाहिए, और सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए जो भी उनका इंटरेस्ट है उसमें। और जैसे अता ने इस गाँव का, नगरे का, पूरे इस नागल एरिया का, सहारनपुर का नाम किया है, 667 मार्क्स हासिल किए हैं। तो उनको भी अगर वो मेहनत करते हैं तो इस तरह से उनको भी अवार्ड मिलेंगे, और उनके वालिद पापा या जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये खुशी का दिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ उनके नानाजी भी हैं, मालाहेड़ी से हैं, तो आपके पापा होते हैं। कैसा लगा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहेंगे? कितना अच्छी खुशी की बात है। देखिए आपकी बेटा की तरह सबको मेहनत करनी चाहिए, सब बच्चों को, माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, उनको पढ़ाई का। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। करीम साहब हैं, यहीं ननेरा में टीचर हैं, चंदौली से हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, बहुत प्रोएक्टिव भी काम करते हैं सभी के लिए। सर, कैसा महसूस हो रहा है? आपके ही स्टूडेंट्स ने यहाँ से 667 मार्क्स आए हैं, कुछ मैसेज? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जो और बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे भी दरख्वास्त ये है कि अता की जो एक ये कामयाबी की कहानी है पूरी, तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल इस वजह से भी है कि रिसोर्सेज का अगर हमारे पास अभाव है, कम रिसोर्सेज है हमारे पास, तो और लेकिन लगन हमारे अंदर है, तो क्या कहते हैं, वो कोई रुकावट नहीं बनेगी। अगर बच्चा कुछ करना चाहे, उसके अंदर जज्बा हो, तो रिसोर्सेज की कमी में भी, जैसे अता ने यहाँ गांव में रहते हुए अपने एक कमरे में अंदर रहते हुए इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो तमाम बच्चों से दरख्वास्त ये है कि वो भी इस तरफ अपना फोकस रखें, और अगर कोई इस तरह की कमी है कि बहुत ज़्यादा पैसे वो अपनी कोचिंग पे खर्च नहीं कर सकते, या तो बुक्स वगैरह पे नहीं खर्च कर सकते, तो भी ऑप्शन आज के टाइम में बहुत अवेलेबल है, उनका यूज़ करें और मेहनत करें, तो कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी। तो बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ सभी बड़े हैं, सभी युवा लोग हैं गांव के, वहाँ से हमें मिला है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि बहुत मेहनत के, अगर आप मेहनत करते हैं, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, तो किसी महंगी कोचिंग की या महंगी
पढ़ाई की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कोचिंग में स्पेंड करने की। आप बुक से अच्छा पढ़ते हैं तो आजकल पढ़ाई बहुत सस्ती है अगर एक तरह से देखा जाए। तो जब आप कोई कंपटीशन बीट करते हैं उसके बाद आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ इतना कॉस्टली एजुकेशन नहीं है। आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर एंटर होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, जामिया हमदर्द है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना फिर आसान हो जाता है कॉलेज। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि वो मेहनत करें और मेहनत करके अच्छे ऑफिसर बने और अपने मुल्क, अपने एरिया का, अपने गांव का और अपने पूरे मुल्क का, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। ये भी हमारी दुआ है।